करते हैं। अब हमारे ना 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। जी जी। और इसके बाद हमारा ये जो थ्योरेटिकल सेक्शन है ना, ये पूरा हो जाएगा आपका ना। जी। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करी थी। हाँ। कौन कौन से ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, किसमें आपको काम करना चाहिए, किसमें आप काम नहीं कर पाएंगे, हम्म। डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल। ये सारी बातें हमने लास्ट चैप्टर में करी। और आज हम लोग बात जी। करने वाले हैं हाइज एंड लोज के कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक ओके। मैम कुछ नॉलेज है इसके बारे में? नहीं सर। हाई और लो से कुछ समझ में आता है मैम? नहीं सर। चलिए कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। मैम अगर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइज एंड लोज, ये क्या है हम्म। कि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो, अगर किसी इंसान जी। को ट्रेंड लाइंस भी यूज करनी नहीं आती है, उसको किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला भी नहीं आता है, और उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना नहीं आता है, जी जी। उसके बाद भी अगर उसको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइज एंड लोज अगर क्लियर है, अगर वो ये कॉन्सेप्ट समझता है हाई और लो का कॉन्सेप्ट क्या है, हम्म। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप ना मार्केट की डायरेक्शन जज कर लोगे कि मार्केट बुलिश जा रही है कि बेयरिश जा रही है, ओके। कि बुलिश जाने वाली है कि बेयरिश जाने वाली है। ये जी। आपको बहुत मदद करेगा समझने में। और अगर आपको ना बाकी सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन है, और उसके साथ में हम्म। अगर आप इसको भी मास्टर कर लेते हो, तो मार्केट का एनालिसिस करना ना बच्चों का खेल बन जाएगा। अच्छा। मतलब इवन कि आप ना कोई टूल इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ आप देख करके ये बता दोगे कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। जी जी। ये है हाइज एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो आज हम्म। आपको पढ़ाया जाएगा ना, ये आपको सीखना समझ में आना चाहिए, चाहे बेशक कितना भी समय लग जाए इसके अंदर आपको। और ये जी चीज ना जी। प्रैक्टिस से आएगी ना। हाँ। डेफिनेशंस वगैरह मैं आज समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन बराबर। इसको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। बराबर। ठीक है। मैम स्विंग हाई की टर्म सुनी है कभी? हम्म। मैम होता क्या है कि जब भी हम मार्केट देखते हैं ना, चाहे कोई भी चार्ट देखते हैं किसी भी मार्केट का, जी। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा, नो मैटर कौन सा टाइम फ्रेम आप लगा रहे हैं, तो हर टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि पैटर्न्स आते हैं। मतलब मार्केट जी। के अंदर वेव्स बनती हैं, कभी वो बुलिश होती है मार्केट, कभी बियरिश होती है, ऐसा होता है ना। हाँ। हाँ। वेव्स हम देखते ही है ना हमेशा, वो किसी भी टाइम जी फ्रेम में सर। जाए वो दिखाई देंगी हमें। बराबर। मैम होता क्या है कि जब भी मार्केट कोई ना हाई बनाती है, मतलब जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, हाँ। हाँ। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्विंग हाई। ओके। मतलब जब मार्केट बिल्कुल बुलिश होगी ना, तो वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट जो टच करेगी, वो बराबर। हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्विंग हाई है। लेकिन इसको हम ना हम्म। साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करेंगे? द लोकल हम्म। मैक्सिमम पॉइंट रीच बाय द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट रीच करती है ना मार्केट, जी। वो कहलाता है स्विंग हाई। ओके। और ये ना आप स्विंग हाई को आप ना किसी ट्रेडिंग सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, किसी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, एक दिन के संदर्भ में या एक हफ्ते के संदर्भ में आप कभी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब पिछले 1 घंटे हम्म। के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट क्या गया, स्विंग हाई क्या था। जी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो पिछले 1 घंटे में स्विंग हाई क्या बना है। हम बात कर सकते हैं कि पिछले 5 मिनट में स्विंग हाई क्या बना है, पिछले एक हफ्ते में राइट। स्विंग हाई क्या बना। मतलब कोई ना कोई तो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने रीच किया होगा ना पिछले एक हफ्ते के अंदर भी, बराबर। है ना। बराबर। बराबर। तो मैम ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जी। स्विंग हाई। और ये हाँ। बड़ी ना सिंपल सी चीज है।
लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये आपको ना बहुत कुछ बता के जाता है। हम्म। कि हम क्या करते हैं। अभी देखिए हम ना एक हम मार्केट पर आए हैं, चार्ट पर आए हैं। जी जी। और मैंने रैंडमली चार्ट खोल लिया, हम किसी को भी खोल सकते थे। तो ये सिंगापुरी डॉलर वर्सेस यूएसडी है। और हाँ। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो स्विंग हाई क्या है। स्विंग हाई से मेरा मतलब है वो हाईएस्ट पॉइंट जिसको मार्केट ने रीच किया। हाईएस्ट पॉइंट। हाँ। तो वैसे तो ये स्विंग हाई था, हाँ। जब तक कि बराबर। इसको ब्रेक करके कोई नया स्विंग हाई नहीं बन गया। तो अल्टीमेटली जो स्विंग हाई हमें मिला ना, वो ये है। जी। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट रीच किया, ये कहाँ पर गया, ये मार्केट ये गया हाईएस्ट 7456 तक। और ये गया है, हम्म। ये भी 7456 तक ही गया है। तो मैम ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा स्विंग हाई है। और मैं क्या कर जी सकता हूँ कि अगर मेरे को जोन्स बनाने हैं ना अपने रेजिस्टेंस, तो जी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं स्विंग हाई को कनेक्ट कर देता हूँ। हम्म। तो मेरे ना जोन्स मेरे को ऐसे भी मिल जाते हैं। हमें करना क्या होता है कि हम स्विंग हाइस को लेकर के कनेक्ट कर देते हैं। बराबर। तो ये मेरा स्विंग हाई हो गया इस टाइम फ्रेम पर। बराबर। आया मैम समझ में। हाँ। हम इसे कैसे पहचानते हैं। हम्म। स्विंग हाई की जो कैंडल होती है ना, उससे पहली वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल, वो उससे नीचे होती है। ओके। अगर मैं इसको मानूं स्विंग हाई, ये वाली कैंडल को, तो जो इससे पहले की कैंडल्स है ये इससे नीचे है, और इसके बाद वाली कैंडल्स भी इससे नीचे है। तो जैसे एक पॉडियम नहीं होता जी। मैम, जहाँ पर वो प्राइजेस लेने के लिए खड़े होते हैं। हाँ। देखा है ना वो ओलंपिक्स में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो सबसे जी। ऊपर होता है, सेकंड और थर्ड उससे नीचे होते हैं। हाँ। हम कुछ कुछ ना वैसे ही बात करते हैं। समझ में आ रहा है मैं। जी सर। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, इससे पहले वाले और इसके बाद वाले पॉइंट इससे नीचे होते हैं। अगर आप इस पॉइंट को लेकर के रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हो जाता है, आप कर सकते हैं। जी। तो ये भी एक पहचान है कि ये स्विंग हाई ही है। अगर आप कोई रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हैं और कोई और कैंडल उसको पार करके ऊपर निकल रही है, तो यानी कि आपने गलत हम्म। स्विंग हाई पकड़ा हुआ है। स्विंग हाई जो बराबर। होता है वो हमेशा आपका हाईएस्ट पॉइंट है, नाम से ही पता लग रहा है। जी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में आती है ना, अगर मार्केट में वॉल्यूम से मेरा मतलब है इस समय बायर्स है। अगर जी मार्केट जी। में बायर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, एक के बाद एक ना स्विंग हाई बनते चले जाएंगे। बराबर। ये स्विंग हाई था, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हाई ये बना, नेक्स्ट ये बना, नेक्स्ट ये बना, नेक्स्ट ये बना। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर से नेक्स्ट स्विंग हाई बनने शुरू हो गए। तो हर एक के बाद एक नया स्विंग हाई बनता है, अगर मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, अगर बायर बढ़ते चले जा रहे हैं। बराबर। ठीक है। तो ये पहचान होती है स्विंग हाई। अब ये हमें ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करता है, स्विंग हाई से हमें क्या पता लगता है। बराबर। मैम ये मेरा स्विंग हाई था, तो इसने मुझे कैसे मदद करी। तो मेरे को मदद चलो। ऐसे मिलती है कि जब भी कोई स्विंग हाई हम्म। बन जाता है ना, हम्म। तो यानी कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। बराबर। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर बन गया, तो इससे मुझे ये पता लगता है कि अगर मैं ऑलरेडी बाय के ट्रेड में था, तो मेरे को यहाँ ये पता हम्म। लगता है कि अभी मुझे ना मेरा ट्रेड को क्लोज करने का टाइम आ गया है। ये बात जी समझ में सर। आई कि नहीं आई मैम। हाँ। मैं अगर बाय के ट्रेड में पहले से ही चल रहा था, तो स्विंग हाई बनने का मतलब क्या है कि अभी इसके बाद कोई नया स्विंग हाई नहीं बन रहा है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ सकती है। जी। आ सकती है ना मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ। हाँ आ रहा है सर। तो यहाँ से वहां से मार्केट नीचे। नीचे आ सकती है, जैसे कि आपने देखा आई भी है ना। जी तो जी। अगर मैं बाय के ट्रेड में था, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी उतने ज्यादा में। अब यस। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो मेरे को अपना बाय का ट्रेड क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
कर सकते हैं सर। नहीं मैम, कर नहीं सकते हैं, करना ही चाहिए। हाँ, नहीं क्योंकि तो मेरा कितना प्रॉफिट नीचे चला शायद। जाएगा ना। आपने यहाँ पर हाँ, एंटर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट सपोज आपने $1,000 बना लिए। अभी मार्केट अगर बराबर। नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा ना। जी। तो हमें यहाँ पर आकर के अपना ट्रेड क्लोज करना है। तो एक तो ना मेरे को स्विंग हाई से ये पता लग जाता है कि अगर मैं ऑलरेडी ट्रेड में बराबर। हूँ तो मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। मुझे एग्जिट पॉइंट पता लग गया। अभी उसके अलावा मुझे और क्या बराबर। पता लगता है। लेट सपोज मैं ट्रेड में नहीं था, स्विंग हाई आ गया, और अगर मेरे बाकी के पैरामीटर्स मैं जिनको मान के चल रहा था वो भी मुझे कह रहे थे कि सेल के ट्रेड में आना चाहिए आपको, तो अगर यहाँ पर स्विंग हाई आ गया ना, तो इसके बाद ना मैं सेल के ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। मतलब ये मेरी ना वन हाँ। ऑफ द कंफर्मेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली सिंगल कंफर्मेशन, आई एम सेइंग इट इज वन ऑफ द कंफर्मेशन, है ना। जी सर। स्विंग हाई मेरे को ये भी दिखाता है, ये भी बताता है कि अब यहाँ से ना मार्केट ना ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। मार्केट बुलिश जा रही थी, लेकिन जब स्विंग हाई आ जाता है तो उसके बाद क्या है कि मार्केट ना नीचे आना शुरू होती है। जी। स्विंग हाई बन गया ना, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है, जब हाईएस्ट पॉइंट रीच हो गया तो अभी नीचे की तरफ आएगी ना मार्केट। बराबर। तो मेरे को ये भी एक सिग्नल मिलता है कि अभी ना ट्रेंड रिवर्सल है। तो मोटी सी बात ये है कि अगर ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है तो अब मेरे को ना अपनी जो पोजीशन है जो भी मार्केट में अगर बनी हुई है, तो मेरे को जज हम्म। करना होगा कि अभी मुझे क्या करना है। और मे भी पॉसिबल है कि मैं पहले से मार्केट में नहीं था, तो शायद मेरे को मार्केट में अभी एंटर करना है। जी। अगर ऐसा है तो भी मेरे को ये बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है ना मैम। जी सर। तो ये है कि कैसे मेरे को ना स्विंग हाई मदद करता है मार्केट को मेरे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को जज करने में। जी। ये बात क्लियर हो गई मैम। हाँ। अच्छा, जैसे अभी हमने बात करी स्विंग हाई की, तो ठीक उसी तरीके से स्विंग लो भी तो होता होगा ना। अगर स्विंग हाई जी। हाईएस्ट पॉइंट है तो स्विंग लो क्या होता होगा मैम? लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट। जाहिर सी बात है। हाँ। तो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं, अभी हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, हम अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, तो यहाँ हम्म। पर मेरा जो लोएस्ट पॉइंट बना वो कौन सा बना? ये वाली कैंडल, ये वाली। ये कैंडल के हिसाब से जाता है या कैसे सर? मतलब मैं टाइम चार्ट के फ्रेम ऊपर ना, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी मेरे को अभी सामने दिखाई दे रहा है ना, इसमें मेरा, अगर मैं इसमें आपसे हाँ। पूछूं कि मेरा स्विंग हाई क्या है और मेरा स्विंग लो क्या है, तो स्विंग लो होता है सबसे छोटा पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो अभी मेरे को इतने से चार्ट के अंदर जो भी मार्केट में अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर विजिबल है, इस पूरे में अगर मैं जी। आपसे पूछूं कि लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड वाला सर वो। ये वाला है कि हाँ। कोई और है? यही है। नहीं, यही है। यही है। तो इसका जो लोएस्ट है ना, अगर मैं ऊपर देखूं तो उसका लोएस्ट आ रहा है 7354। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना ऊपर इधर, तो ये आ रहा है 0.7354। ये देखिए अभी, जी। जी। 0.735। तो ये सही में लोएस्ट है कि नहीं है, मैं चेक कर सकता हूँ। इसके लेफ्ट वाली यस। कैंडल्स इससे ऊपर रही होंगी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, लेफ्ट वाली कैंडल्स ऊपर है और राइट वाली कैंडल्स भी इससे ऊपर है। तो हाँ, ये मेरा जी। स्विंग लो है। और मेरा स्विंग हाई कौन सा था? यहाँ पर ये था, हाईएस्ट पॉइंट, ये वाली कैंडल। जी। ठीक है मैम। तो अगर मैं इसको साइंटिफिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन पर बात करें, तो इट इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट ओवर ए चार्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, है ना। और ये एक टेम्पररी सपोर्ट लेवल की तरह भी काम करता है। जैसे कि हमने जी। बोला आपको कि स्विंग हाई से हमें रेजिस्टेंस पता लग जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब स्विंग हाई रेजिस्टेंस डिपिक्ट कर रहे हैं, तो जो स्विंग लो है वो हमें सपोर्ट दिखाएंगे। सही कह रहा हूँ मैम? जी। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाँ, जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट पे लिखा है। जो लोएस्ट पॉइंट है वो मेरे को सपोर्ट दिखा रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को यहाँ पर हाँ। सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो मैं लोएस्ट जी, पॉइंट को पकड़ करके कर सकते सपोर्ट हैं बना और सकता ये हूँ ना, काफी कंफर्म रहेगा। है ना।
तो एक्चुअल में क्या होता है हाँ। कि जब भी हम ना अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्चुअल में ना क्या हाँ। कर रहे होते हैं कि स्विंग हाइज और स्विंग लोस को ही मार्क कर रहे होते हैं। ओके। है ना, हम करते यही है। हाँ। लेकिन अब ये चीज आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में बताई जाती ओके। है ना। तो कर आप यही रहे थे अभी तक, आप स्विंग लो पकड़ते हैं और जी अपना जी। सपोर्ट खींच देते हैं। और जब भी आपको रेजिस्टेंस बनाना होता है तो आप स्विंग हाई की टॉप पकड़ते हैं, पीक, और वहां से अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। बराबर। तो मैम अब इसने मुझे क्या दिखाया, स्विंग लो ने मुझे दिखाया कि मार्केट के अंदर रिवर्सल हो रहा है। मार्केट हाँ। अगर नीचे गिर रही थी ना, मार्केट नीचे गिरती चली जा रही थी, जी। तो जब भी एक स्विंग लो बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट बियरिश थी, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ना बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया। यहाँ से आने के बाद फर्दर ओके। मार्केट ने गिरना बंद करके ना यहाँ से वापस रिवर्सल ले हम्म। लिया ना, यहाँ से नीचे नहीं आई ना। जी जी जी। तो क्या ऊपर हमें गए। ये दिखाता है कि जब भी कोई स्विंग लो आता है तो उसके बाद रिवर्सल आता है, क्या हम बोल सकते हैं? इस केस में बोल सकते हैं। मैम हर केस में होगा ऐसा। पर हर केस में। हर केस में ऐसा होगा अनलेस एंड अनटिल कोई नया स्विंग लो नहीं बन जाता हाँ। है ना। बराबर। अभी तो पहले तो ये भी था, इससे पहले ये रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या जी। हुआ कि नए स्विंग लो बने और उन्होंने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो अभी ये ब्रेक बन कर गया। दिया। तो ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। तो हाँ। फाइनली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल आएगा। बराबर। क्लियर है हमें? हाँ। तो इसकी भी पहचान क्या है, इससे पहली वाली कैंडल्स और इसके बाद वाली जो कैंडल्स होती है वो उससे ऊपर होती है। हम्म। स्विंग लो को लेकर के आप इजिली एक सपोर्ट लेवल बना सकते हैं, ये भी इसकी पहचान है। जी और मैम जितना ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम होगा ना सेलर्स का, तो उतना ही एक के बाद एक नए स्विंग लोस बनते जाएंगे, पिछले वाले ब्रेक होते जाएंगे और नए बनते चले जाएंगे। बराबर। है ना। स्विंग लो, जी। एक नया स्विंग लो, फिर नया स्विंग लो, फिर नया लो, नया लो, नया लो, उसके बाद हम्म। रिवर्स भी मार के, उसके बाद फिर से इस लो को ब्रेक कर दिया इसमें से। है ना। जी। तो ये पहचान रहती है इसकी। और अब मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ, ट्रेडिंग करते हम्म। वक्त ये मुझे कैसे हेल्प करता है? ये भी मुझे बिल्कुल वैसी हेल्प करता है जैसे कि मुझे ना स्विंग हाई ने हेल्प करी। स्विंग हाई ने मुझे बताया कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, मार्केट गिरना शुरू करेगी। ठीक उसी तरीके से स्विंग लो मेरे को बताता है कि मार्केट में ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, अब यहाँ से पोटेंशियली मार्केट वापस ऊपर जा सकती Yes। हाँ। है ना। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं ऑलरेडी सेल के ट्रेड में बना हुआ था तो मुझे अभी अपने ट्रेड को क्लोज करना है, जी क्योंकि मेरा अब यहाँ से जितना भी मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया था, अभी मेरी इक्विटी ना उल्टा कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी मैंने प्रॉफिट बनाया था ना वो मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना जी है कि जी। अगर मैं ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड में था, सेल के ट्रेड में, तो मुझे अभी अपने सेल के ट्रेड को क्लोज करना है। ये एक इंडिकेशन जी है कि अभी अपने ट्रेड को क्लोज करके मार्केट से आउट हो जाओ। और अगर मैं ट्रेड में नहीं था तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी बाकी की कंफर्मेशंस भी मुझे मिल रही हैं और मुझे लगता है कि जी। हाँ मुझे ट्रेड में एंटर करना चाहिए, तो यहाँ से ना हम्म। मैं बाई के ट्रेड में भी एंटर कर सकता था। हम्म। दिख रहा है? जी बराबर है। हाँ। मैंने क्या करा, एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और बस बाई के ट्रेड में एंटर कर गया। और अगर प्रैक्टिकली अगर सही में ऐसा किया होता तो आप देख रहे हैं कि पैसा बनाया हम्म। होता है ना, पैसा बनता। तो स्विंग लो और स्विंग हाई को अगर मैं काउंटर ट्रेंड लाइन के साथ में मर्ज कर दूं, तो मैं कुछ हम्म। आता हो या नहीं आता हो ना, तो ये चीज भी बहुत काम कर देगी आपका। और एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये। हम जितने भी तरीके से मार्केट में मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ ना, तो मैं जब भी मार्केट में एंटर कर रहा होता हूँ या एग्जिट कर रहा जी। होता हूँ, तो जाने अनजाने चाहे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप भी करती हैं बराबर। या करेंगी। जी लेकिन अगर मैं आपको नहीं बताता कि इनका कोई पर्टिकुलर नाम भी है, और अगर मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में नहीं बताऊंगा, तो ऐसे नहीं कि आप इस्तेमाल नहीं करोगे, इस्तेमाल तो तब भी करते रहोगे। है हाँ। ना। लेकिन आपको पता नहीं जी। होता कि आप कर क्या रहे। तो हमने क्या करा कि जब भी हमने ये चैप्ट मतलब हम जब एनालिसिस किसी को भी समझाते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स, जी।
तो मैंने देखा कि हमने ना, जब उनको कॉन्सेप्ट ऑफ हाईज एंड लोज जब हमने यूज करना नहीं शुरू किया था, जब तक ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं डाला, तो मैंने क्या देखा कि जी। कहीं ना कुछ कमी थी, और अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि वो कर तो रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था, या हमें आगे जाकर के उनको बताना पड़ रहा था। हाँ, तो और बजाय एग्जिट कि कर रहे हैं। एनालिसिस करते समय ये चीजें आएंगी मेरे मुंह से निकलेगा स्विंग हाई बन गया, स्विंग लो बन गया, तो उससे पहले बेहतर यही था ना कि हम आपको ये चीजें पहले ही क्लियर कर दें। जी जी मतलब मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टूल्स को आपको एक अलग से ले जा करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, तो ये चीजें आप मुझसे बट ऑब्वियसली आगे जा करके पूछोगे। जी तो हमने क्या करा कि काम को पहले ही आसान बना दिया है। ये वाली चीज को ना, ये कॉन्सेप्ट को अभी हम ना एनालिसिस के अंदर यूज करने वाले हैं। जी तो अभी आपको टेंशन नहीं होगी, जब हम इस तरीके से, मैं जब स्विंग हाई और लोस को लेकर के मैं एनालिसिस करूंगा मार्केट का, तो आपको समझने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने क्या जी। करा कि इस चीज को आपने पहले ही देख समझ लिया। बराबर। तो मैम ये था इम्पोर्टेंस स्विंग हाई और स्विंग लो का। तो अभी जी हम बात करते हैं हायर हाई और हायर लो क्या होता है। हाँ। ठीक है मैम। तो जी। अभी क्या करता हूँ मैं, हाँ, वैसे तो मार्केट में भी आपको दिखाई देंगे हायर हाई और हायर लो, हम्म। लेकिन मैं थोड़ा सा ना आपको एक अलग से भी दिखाता हूँ ज्वाइन करके। जी। मैम जनरली ना मार्केट ना कुछ इस तरीके, मार्केट वेव्स में मूव करती है, समझ में आता है। बराबर। मार्केट कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी, हमेशा नीचे सीधा सीधा ऊपर जाती रहेगी, रॉकेट की तरह तो नहीं जाती मार्केट में, जी और सीधा ही नीचे गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो मार्केट जनरली क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट हम्म। एक हायर हाई बनाएगी, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, एक हायर लो बनाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, और प्रीवियस वाले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए और ऊपर निकल जाएगी, एक नया स्विंग हाई बनाएगी। इनफैक्ट जी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ना एक हायर हाई बना रही है, मार्केट फिर नीचे आती है, एक हायर लो बनाती है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर मूव कर रही है, लेकिन ऊपर जाते जाते भी अगर वो बीच में नीचे आ रही है ना, लोएस्ट पॉइंट बनाती है, तो इसको ना हम मैम बुलिश मार्केट के अंदर हम इसको बोलते हैं हायर लो। क्लियर हो रहा है आपको। जी। हाँ सर। हायर लो क्या होता है, ये हायर हाई पॉइंट से ना छोटा पॉइंट होता है। हाई तो होता है, हायर लो जो है ना, जी पिछले जी सर। वाले लो से अगला वाला जो हायर लो होता है ना, वो हाई होता है। हाँ, हायर डाउन लो, ट्रेंड में जा रहा है। हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। हम्म। तो ये जो हायर हाई होते हैं, ये हमेशा हायर लो से ऊपर ही होते हैं। हम्म। हायर हाई, बराबर। हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और जो हायर लो होता है, ये अपने पिछले वाले लो से जी। ज्यादा बड़ा होता है, ऊपर होता है। ओके। तो मार्केट को जब भी ना बुलिश मोमेंटम में मार्केट होती है, जब मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट बुलिश है, तो मार्केट एक्चुअल में क्या कर रही होती है, वो ना एक हायर हाई और हायर लो बना रही होती है। ये अलग बात है कि हो सकता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ना करे, कुछ ऐसे भी कर सकती है ना। बराबर। एक्चुअल में मार्केट ना इस तरीके से मूव करती है। क्लियर हुआ मैं। जी सर। तो अभी अगर हम इसको मार्केट को, अगर हम इसको चार्ट पे जाकर के देखना चाहे, तो किसी भी मार्केट पे जाकर के देख लीजिएगा, आपको ना हायर हाइस और हायर लो मिल जाएंगे। बराबर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस स्विंग लो से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट मेरा हायर हाई था, उसके बाद ना एक हायर लो आया, उसके बाद फिर हायर हाई आया, जी हायर लो आया, हायर हाई आया, हायर लो, जी। हायर हाई। अभी ये वाले पॉइंट को हायर लो पकड़ लेता हूँ, इसको हायर हाई हम्म। मान लेता हूँ। अब हमारा जो हायर लो होता है ना, वो हायर हाई से नीचे होता है, तो ये पॉइंट नीचे आ गया। बराबर। लेकिन जो हमारा हायर लो होता है ना, वो पिछले वाले लो से ऊपर होता है। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो लो है ना, पिछले लो से बड़ा ही है, ऊपर है ना। ये वाला जो लो बनाया ना मैंने, ये अपने पिछले हायर लो से ज्यादा बड़ा है ना, ऊपर की तरफ है ना। जी सर। अभी नेक्स्ट हायर हाई कहाँ बनेगा, यहाँ पर, या आप इसको ले जा सकते हो यहाँ पर, ये है नेक्स्ट हायर हाई। हाँ, वहाँ पे, हाँ बराबर। उसके बाद नीचे हायर लो ये वाला, अभी नेक्स्ट हम्म। हायर हाई ये वाला, जी। हायर लो ये वाला। तो जब तक हाँ। मैम किसी मार्केट में हायर हाई हायर लो बनते रहेंगे,
तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है। और जब भी ना ये हायर हाई और हायर लो बनना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब मार्केट में ना रिवर्सल आने वाला है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट में चली जाए, हो सकता है कि फर्दर थोड़े समय के लिए मार्केट साइडवेज में चली जाए, लेकिन हाँ फाइनली मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा और मार्केट नीचे आना शुरू करेगी। जी। अगर हायर हाई और हायर लो बनने बंद हो जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्टिन्यूअसली लगातार हायर हाई और हायर लो बनते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं जो अ, में मेरी बात समझ में आई क्या? सर वापस से रिपीट करेगा जो अभी बोले, कंटिन्यूअसली। मैं कह रहा हेलो। हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूअसली हायर हाई और जी। हायर लो बनते चले जा रहे हैं, हम्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट में अच्छा, काफी मूवमेंट अच्छा है। मार्केट बुलिश है? बुलिश ने हायर हाई, ये बेरिश है। नहीं मैं, अगर हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश कैसे सर? है ना? हाँ मार्केट ऊपर सॉरी, जा रही है बुलिश, तभी तो हायर हाँ हाई हायर ऊपर लो बना जा रही रहे है हैं ना। ऊपर। हाँ। यस यस, ऊपर तो बुलिश अगर ना बुलिश। हायर हाई और हायर लो बनते ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, और इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में है, अभी मार्केट ऊपर जा जी रही है। जी अब जी अगर जी। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? बुलिश वाला ही ट्रेड, ट्रेड हम अभी ना दो सिलेक्ट तीन करेंगे। बातें मैं कर सकता हूँ। हाँ। अगर मेरे को बाय का ट्रेड लेना था, मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे बाय का ट्रेड लेना था, तो अगर मुझे दिख रहा है कि बराबर। हाँ मार्केट तो अभी और ऊपर जा रही है, तो क्या मैं बाय के ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ? हाँ, एक अपना कर सकता सपोर्ट हूँ है ना? रजिस्टर। हाँ। अगर मार्केट सही में ऊपर जा रही है तो क्या दिक्कत है? बराबर। एक मतलब ये समझिए कि एक बिगिनर्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, अभी बाकी चीजों को छोड़ दो, कि अभी हम जी। दूसरे कंफर्मेशन भी देखेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम पर्टिकुलरली सिर्फ हाइज एंड लो के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो अभी ना बाकी चीजों को दिमाग से निकाल देना, कि मेरे को ट्रेंड जी लाइन सर। देखनी है, मेरे को सपोर्ट देखना है, या मेरे को कोई और फॉर्मूला लगाना है, अभी छोड़ दो। अभी हम बात कर रहे हैं बराबर। सिर्फ अगर हाइयर हाई और हाइयर लो बनते हैं। अगर मेरे को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, अभी मैंने ना टच भी नहीं किया अपने चार्ट को, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ किसी भी टूल को, अभी मैं खाली हाँ। बस बैठा हुआ ये देख रहा हूँ कि हायर हाई और हायर लो बनते चले जा रहे हैं, तो मैं जी। मेरे को इससे ये समझ में आता है कि मार्केट ना बुलिश है और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जा रहा है। हाँ। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि अगर मेरे को बाय में जाना था, मैं जा सकता हूँ। ठीक है। बराबर। दूसरी बात, अगर मैं ऑलरेडी बाय के ट्रेड में चल रहा था, तो मैं बाय के ट्रेड को अभी और छोड़ सकता हूँ लंबा। ये भी तो समझ में आ रहा है ना? अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ट्रेड को हाँ। क्लोज करने की जरूरत नहीं है ना, चलने दो ना ट्रेड नहीं, को, थोड़ा सा हाँ वेट है ना? कर सकते जाने दो, अभी हैं। तो और प्रॉफिट देगा ये। क्लोज तो हम तब बराबर। करेंगे जब हाइयर हाई और हाइयर लो बनना बंद कर देंगे। बंद कर देगा, बराबर। अच्छा, उसके अलावा मुझे क्या समझ में आता है कि अगर मैं ऑलरेडी मार्केट में नहीं था, या मैं बाय नहीं हाँ। करना चाहता था, मैं सेल का मन बना करके बैठा हुआ था, शायद मेरे को दिखाई दे रहा होगा, कोई और कंफर्मेशन होगी, या मेरे दिमाग में कोई और फैक्टर चल रहा होगा, शायद मुझे किसी ने बोल जी रखा होगा कि मार्केट ने गिरना है ना? जी जी। कोई भी ऐसी बराबर। बात होगी, मैंने अंदर से ही कहानी बना रखी थी कि मार्केट तो नीचे गिरी, मेरे को सेल का ट्रेड लेना है। अगर मैं ऐसा हाँ। सोच के बैठा भी हुआ था, है ना, अगर मैं अपनी कहानी के हिसाब से चल रहा था, अपने दिमाग के हिसाब से, जी। तो जब तक हाइयर हाई हाइयर लो बनते जा रहे हैं, तो क्या तब तक मेरे को सेल का ट्रेड लेना चाहिए? सेल का? नहीं। नहीं लेना चाहिए मैम। अगर मार्केट में मैं नहीं। सोच के बैठा हूँ मुझे सेल करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली लगातार हाइयर हाई हाइयर लो बनते जा रहे हैं, तो मेरे को जी अभी जी। सेल नहीं करना है। मेरे को नहीं वेट करना है करना। हाइयर हाई हाइयर लो बनना खत्म हो जाए, हाँ। और इनफैक्ट ना हाइयर हाई हाइयर लो बनना बंद हो जाए, एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाए, और उसके बाद और ना वहां लो। से ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट ना अभी बियर स्टैंड में आ गई है। तो ये बराबर। कंफर्मेशन मुझे तब मिलती है जब ना हाइयर हाई हाइयर लो बनना बंद हो जाते हैं, और इंस्टेड उसके लोअर 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 लोअर। हाई लो। लोअर लो लोअर हाई बनना शुरू कर देते हैं। जी जी। तो सेल के ट्रेड में तो मैं तभी एंटर करूंगा, जब तक हाइयर हाई हाइयर लो बराबर। बन रहे तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा।
और इनफैक्ट अगर मैं बराबर। पहले से ही एंटर करके बैठा हुआ था सेल के ट्रेड में, और मैं देखता हूँ कि ये तो हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट स्टॉप लॉस बुक करना है, और मेरे को विदाउट एनी फर्दर डिले मुझे ना जी। अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। बराबर। समझ में आई बात मैम? नहीं तो क्या होगा जी कि सर। मेरा ना ड्रॉ डाउन, मेरा लॉस बढ़ता चला जाएगा। जी तो सर। समझ में आ रहा है कि स्विंग हाई और स्विंग लो का जो कॉन्सेप्ट है, हायर हाई हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना जरूरी है। हाँ। ये मुझे सिर्फ आंखों आंखों में बता देगा सारी बातें, से कहते हैं ना कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना? ये वही वाली जी बात है। जी। आंखों ही आंखों में समझ में आ जाएगी बात, और किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं, करना क्या जरूरत नहीं है, बात सही है है। ना मैम? जी। तो मैम यहाँ आपको समझ में आ गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं हायर हाई और हायर लो को अगर हम जान जाते हैं तो। जी। अब इसकी हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। सारी बातें मैं वैसे अभी आपको बता चुका हूँ। हायर हाई तब बनते हैं जब मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट जो रीच किया गया है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, किसी भी कैंडल के द्वारा, वो पिछले हायर हाई से ज्यादा बड़ा होता है ना? हर हायर हाई ना पिछले हायर हाई से ज्यादा बड़ा होता है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। क्लियर है मैम ये? किसी भी अप ट्रेंड के अंदर मैम हर एक हायर हाई ना अपने पिछले हायर हाई से ज्यादा बड़ा होता है। अगर अप ट्रेंड है तो हर कॉन्सिक्वेंट हायर हाई पिछले हायर हाई से ज्यादा हाई होगा, बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड ही नहीं है। ये पहचान है अप ट्रेंड की, ये पहचान है बुलिश मोमेंटम की, बुलिश मार्केट की। और इससे आप एक बात और भी कह सकते हैं मैम कि इसका मतलब ये हो गया कि जो बायर्स है ना, उनमें डिमांड जी। इतनी ज्यादा है कि बायर्स ना एक के बाद एक ना हाईएस्ट पॉइंट पे करके राजी है। इतनी जी। जबरदस्त डिमांड है मार्केट में एसेट की कि एक के बाद एक ना प्राइस, हायर प्राइस देने को ना होड़ लगी हुई हो। हाँ। है ना? जैसे बिड लगाते हैं ना, बिड बिड में हम क्या करते हैं कि एक के बाद एक दूसरा जो बायर होता है वो एक हायर बिड लगा देता है, कुछ तो कुछ इसमें वैसे। एक बात समझ में नहीं आती है कि मतलब ये जो हायर हाई बना दे, जैसे आपने बोला बायर्स बिड ज्यादा लगा रहे, तो ये मतलब जो ब्रोकर है वो उस तरीके का बैकग्राउंड क्रिएट करता है या कैसे? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक ट्रेंड चलता है लेकिन उसके बाद में एकदम कम लोअर पे आ जाता है। मैम इसके ना मतलब इसके कई कारण हो सकते हैं। हम्म। तो फैक्ट क्या होता है कि अगर मैं बिल्कुल जड़ में जाऊं, तो जड़ में जाऊं तो ये होता है कि अगर हायर हाई बन रहे थे और हायर हाई अभी बनने बंद कर देते चाहे थोड़े से समय के लिए, तो इसका मतलब ये हाँ था कि हाँ। डिमांड ना कुछ समय के लिए गिर गई है, मतलब अभी बायर नहीं आ हम्म, रहे हैं। अब बायर नहीं आ बराबर। रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। जी। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि शायद मार्केट में कोई नई न्यूज आने वाली है, या शायद कोई स्पीच है, या कोई ऑलरेडी कोई न्यूज आ हाँ चुकी है। तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है हाँ। कि बायर्स वेट कर रहे हैं, है ना? ये भी हो सकता है। जी। और कई बार क्या होता है, एक फॉर्मूला और भी है, वो अभी आया नहीं है, वो आने वाला है आने वाले क्लासेस में। तो मैम हाँ हाँ होता क्या हाँ है कि एक क्लास के अंदर ना, या ये जितने भी लोग खरीद रहे हैं किसी प्राइस को ना, किसी भी आइटम को, किसी भी एसेट हाँ को, हाँ। तो वो सबके सब ना एक ही प्राइस पॉइंट पे जाकर के प्रॉफिट बुक करेंगे, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग नहीं, तरह के बराबर है। दिमाग ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं ना। कोई ज्यादा रिस्क लेता है, कोई कम हाँ, रिस्क लेता है, किसी की सेटिस्फेक्शन ज्यादा में है, किसी की सेटिस्फेक्शन कम में है। तो बराबर। फाइनली होता क्या है कि हर एक, जब भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम चल रहा है और जी। लोग ना बाय करते चले जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम्म। टेम्पररी ना एक ब्रेक, एक टेम्पररी बुलिश मोमेंटम थोड़ी देर का आता है। हाँ, वो किस टेम्पररी, कारण बराबर से है। आता है कि वो एक पहला वाला कारण भी हो सकता है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। दूसरी बात ये जी। भी हो सकती है कि कई लोग ना उस समय ना अपने ना जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जिट कर रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से क्विट कर रहे होते हैं। जी। जी।
तो अगर बायर्स बहुत ज्यादा थे या सारे बायर्स ही थे, तब तो मार्केट का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, एसेट का प्राइस। लेकिन 100 लोग थे जो बराबर। खरीद रहे थे, और अभी क्या हुआ कि 100 में से ना 20 ने क्या करा, बेचने की बिड लगा दी, बेच दिया। हम्म। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा ना, बराबर है। थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए प्राइस आ होल्ड कर जाएगा। जाएगा उसी प्राइस हाँ। पॉइंट पे, या शायद वो थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा। लेकिन उसके जी। बाद क्या होगा कि फिर से जैसे ही बायर और आ जाएंगे, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो बराबर। भी आपने बोला कि ये ऐसा क्यों होता है कि कई बार एकदम से थोड़ी देर के लिए मार्केट स्टेगनेंट हो जाती है, साइडवेज में चली जाती है, और थोड़ी देर के बाद हाँ। फिर से वो मोमेंटम गेन करने लग जाती है। इसके पीछे कारण ये रहता है, बराबर। छोटा अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो सारा का सारा कारण ना डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। सीधी सी बात है हाँ। कि डिमांड थोड़ी देर के लिए रुक गई, या डिमांड बराबर। कम हो गई एज कम्पेयर टू कम हो सप्लाई गए। के मुकाबले, चाहे वो थोड़े जी। समय के लिए हुई। लेकिन जैसे ही फिर डिमांड ने मोमेंटम गेन किया, तो मार्केट फिर से हम्म। ऊपर जाना शुरू कर देती है। बराबर। ठीक है, मैं क्लियर है ये बात? जी सर। तो अभी जैसे हमने बात करी हायर हाइस की, तो हम जी। अभी बात कर रहे थे हायर लोस की। जी। तो एक हायर लो क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। एक हायर लो ना तब आता है मैम मार्केट में, जब ना जो लोएस्ट पॉइंट जहां पर मार्केट पहुंची है, when the lowest point reached by the price of an asset during any period, वो हम्म। ना ज्यादा है, बड़ा है पिछले लोएस्ट से। मतलब पिछले लो से ना ये वाला जो लो है, ये बड़ा है, हाँ हाँ। जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो बराबर। इसी को मैम हम लोग बोलते हैं हायर लो। जी। वो बेशक छोटा है, लेकिन वो पिछले वाले छोटे से बड़ा है। तो लो है हाँ। लेकिन हायर है, हायर भी है और लो भी है, इसलिए हायर लो है। जी। ठीक है मैम? अब ना जी किसी सर। भी अप ट्रेंड के अंदर जो भी हायर लो बन रहा होता है ना, वो पिछले वाले हायर लो से बड़ा ही रहेगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। बराबर। हाँ। तो ये कंफर्मेशन है कि अप ट्रेंड की हर हायर लो ना अपने पिछले वाले हायर लो से ऊपर होता है, बड़ा होता है। और अगर कभी आप बोलो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जी। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब है कि अप ट्रेंड नहीं है, या तो हाँ। साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड है। तो ये दोनों बराबर। ना वाइस वर्सा एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर अप ट्रेंड ओके। है तो हायर लोज बनेंगे ही बनेंगे, और अगर हायर लोज बन रहे हैं तो यानी कि आप कह सकते हो अप ट्रेंड है। दोनों बातें जी। आपस में कनेक्ट है। अब इससे हमें ये भी पता बराबर। लगता है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा है। और अभी जब तक मार्केट में हायर लोज बनते चले जा रहे हैं, तो अभी आपको सेल के क्रेज में एंटर नहीं करना है, या अगर आप जी। ऑलरेडी बाय में थे तो बाय में बने रह सकते हैं। ये सारी बातें ना आपको हायर लो समझा देता है ना? अभी आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और जी। रेजिस्टेंस देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आप बातें ना आप देख करके समझ सकते हैं। अब मैं ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करता हूँ? जी। हायर हाइज और हायर लोज को लेकर के क्या मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है? तीन बातों पर बात करेंगे मैं। पहली बात जी सर। कंफर्मेशन, दूसरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, तीसरी ट्रेंड रिवर्सल। हम्म। अभी चार्ट पे ले जाकर के बात करते हैं तीनों चीजों के बारे में। सबसे पहली बात, अगर मार्केट में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जी। अगर कॉन्टिन्यूस हायर हाई हायर लो बनते चले जा रहे हैं, तो क्या ये कंफर्मेशन है अप ट्रेंड की, हाँ या ना? हायर हाई हायर लो। हाँ। अगर है सर। हायर हाई और हायर लो बनते चले जा रहे हैं, तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में अप है। ट्रेंड। ये जी। 100% कंफर्मेशन है अप ट्रेंड का। ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझ में आती है। हाँ दूसरी हाँ। बात, मेरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट। बराबर। मैंने आपसे बोला कि अगर हायर हाई और हायर लो अगर बन रहे हैं, और अगर मैं ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही बाय के ट्रेड में था, तो जी। अभी मेरे को ना एग्जिट नहीं करना है, मैं वेट कर सकता हूँ। अगर मैं बाय के ट्रेड में नहीं था, अगर मैं सेल के ट्रेड में था, तो ये जी। मुझे ये दिखाता है कि मुझे फौरन ना एग्जिट कर जाना चाहिए। हाँ हाँ।
तो मेरे को एग्जिट पॉइंट समझ में आते हैं, और हाँ, है ना। हायर हाई और हायर लो मेरे को मेरे एग्जिट पॉइंट दे देता है ना। बराबर। अभी अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करता हूँ कि मुझे एंटर करना है मार्केट हम्म में, तो हायर हाई और हायर लो मेरी कैसे मदद कर सकता है? हम्म अगर मैं हायर हाई और हायर लो बन रहे थे और मुझे करनी थी एंट्री मार्केट में, तो हम्म। क्या मैं मार्केट में एंटर कर सकता हूँ? जी, वापस बोलिए सर। हाँ मैम, अगर मार्केट में कॉन्टिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बनते चले जा रहे हैं, जी, तो क्या मैं मार्केट में एंटर कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं सर। अगर कर सकता हूँ तो मुझे कहाँ पर एंटर करना चाहिए? मेरे को हायर हाई पर सर, एंटर करना है जो कि हायर लो पे करना चाहिए? हायर लो पे एंटर करना है, और हायर हाई पे हम उसको एग्जिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है मैम। या उसके नियर ये मैं अबाउट। कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा कि अभी ना एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, जी, और जब भी मेरे को एक्चुअल में तो ना, देखिए हकीकत क्या है कि मेरे को एंटर तो करना चाहिए था हायर लो पर। तो ये मेरा जी, हायर हाई है, और मेरा हायर लो ना ये पॉइंट था। लेकिन ये मेरा हायर लो है, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी कि सही में यही हायर लो है? अभी तो हाँ, आपको ये भी चार्ट पे बात है। दिखाई दे रहा है कि ये तो उसके बाद वाली हाँ, कैंडल्स ऊपर जानी शुरू हो गई, तो देख करके तो आप कह सकते हो। लेकिन बराबर। एक्चुअली ट्रेडिंग के समय ऐसे थोड़ी ना होता है। वहां आपको थोड़ी नहीं ना होता पता है है, कि अगली बराबर। कैंडल क्या बनने वाली है। जी, जी। उधर कैसे पता लगेगा कि सही में ये हायर लो ही था? वो तो तभी पता लगेगा जब अगली कैंडल उससे नीचे नहीं बन रही है ना। अगर अभी एक कैंडल और बन जाती मैम, जी। अगर हम इसको हायर लो मान रहे थे इस वाली को, तो ये हम्म नेक्स्ट हम्म कैंडल हम्म और बन गई, तो अब ये हायर लो हो गई। अगली कैंडल उससे भी नीचे बन गई, तो ये हायर लो हो गई। तो जब तक सब्सिक्वेंट हायर लो बनते रहेंगे ना, तब तक तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना मुझे कहाँ एंटर करना है मार्केट में। समझ पा जी, रहे मैम बात मेरी? जी सर। अगर मेरे को यहाँ पर मैं मार्केट में एंटर कर जाता, तो उसके बाद तो एक नई कैंडल बन गई ना, और हायर लो तो ये बन गया, तो मैं तो गलत जगह पर बराबर। एंटर कर गया ना। और अगर मेरे को हाँ। यहाँ में एंटर करता, तो उसके बाद तो अगली बन गई, तो मैं तो यहाँ पर भी फंस गया, और गलती से अगर उसके बाद और नीचे बन जाती कैंडल, तो मैं तो गया था काम से ना। जी, जी। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वाली जो कैंडल है ये हायर लो ही है? ये पता करने के लिए हमने क्या करा कि एक ना काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और अगर हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो अभी हम मार्केट में एंटर करेंगे। आई बात समझ में? वापस बताइएगा ना सर। मैम अगर मैं क्या करूंगा कि मैं जब तक ना ये हायर लो बनते जा रहे हैं, तो मैं ना एक काउंटर ट्रेंड लाइन हाँ। ड्रॉ करूंगा। ओके। और काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मेरी वो काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ऊपर की तरफ, हाँ, ब्रेक हो जाती है, बराबर। है ना, तो मुझे मार्केट में एंटर जी। करना। हाँ। एक्चुअल में तो मैं ना, मेरे को हायर लो पर ही एंटर करना था। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने बराबर। एंटर करने के लिए ना हायर लो को ब्रेक करने का पॉइंट चुना, जब हायर लो की कैंडल हाँ, ब्रेक हो जाएगी ऊपर की तरफ। बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं ये कर रहा हूँ कि मैं बजाय कि इस पॉइंट पर ना कैंडल के लो पर एंटर करने की बजाय, मैं कैंडल के हाई पर एंटर कर रहा हूँ जब नेक्स्ट कैंडल बन जाती है। समझ में आई मैम बात? नहीं आई? जी, जी सर। मैं हायर लो के ना लोएस्ट पॉइंट पर एंटर नहीं कर रहा मार्केट, क्योंकि मुझे लोएस्ट। ये पता नहीं लग पाता है कि लोएस्ट पॉइंट, अगला लोएस्ट पॉइंट कब आने वाला है। कहाँ आएगा? बराबर। मुझे थोड़ी ना पता है कि अगली कैंडल जो है नीचे की ऊपर है। नहीं, बराबर है। तो मैंने क्या करा कि मैं ना कैंडल के हाई पर एंटर करता हूँ। कैसे एंटर करता हूँ? जब ये ब्रेक हो जाता है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ जाता बराबर। है। क्लियर है मैं? जी सर। तो अभी मेरे को ना एग्जिट पॉइंट तो समझ में आ ही रहे थे, अभी मेरे को ना एंट्री पॉइंट भी पता लग रहा जी। है ना। तो मेरे को मेरे जो हाईज और लोज है, हायर लो जो है, वो मेरे को एंट्री में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? कर, करते हैं सर। करते हैं, है ना। और अभी ट्रेंड जी, रिवर्सल, जी। अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है?
मैम अगर ना हायर लो। हाई हायर लो बनने बंद हो हम्म। जाते हैं हाँ। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल है। अभी देखिए यहाँ तक तो बराबर। हायर हाई और हायर लो बन रहे। जी जी। अभी ये हायर हाई बना, हायर लो बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी। नेक्स्ट हायर हाई बनना चाहिए था ना, हाँ। लेकिन नहीं बना। देखा आपने, जी। हायर हाई बना, उसके बाद हायर लो बना, ये हायर हाई, हायर लो। अभी नेक्स्ट हायर हाई बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना। बना क्या मैम? नहीं बना। नहीं नहीं बना। बना सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेंड खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ। मैम 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर ना मार्केट को ऊपर जाना है, अगर बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो उसको ना ये पिछले हायर हाई को ब्रेक करके ना एक नया हायर हाई बनाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, और बराबर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट में ना रिवर्सल आ चुका है। बराबर बराबर। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर ब्रेक नहीं होता है तो मैं मान के चलूंगा कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है। और इनफैक्ट पता है जी क्या हो जी। रहा है मैम, अभी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ ये चीज बोलने में, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं कह सकता हूँ इस बात को। आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। मैं ये मान सकता हूँ कि अभी ना लोअर लो और लोअर हाई बनने शुरू हो रहे हैं। तो अगर रिवर्सल आएगा मार्केट में, अगर बियरिश पैटर्न आएगा ना, मार्केट अगर नीचे गिरना हम्म। शुरू करेगी, तो मार्केट क्या करेगी, लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू करेगी। अब अगर अगला लो पिछले लो से नीचे बना ना, तो इसका जी। मतलब कंफर्म है कि ये बियरिश पैटर्न है और मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अगर बराबर। ऐसा हुआ तो क्या ये वाला लो ब्रेक होता है? जी। अगर ये वाला लो ब्रेक हुआ, अगर ये ब्रेक होता है, हम्म। तो मतलब मेरे को कंफर्मेशन है कि बेरिश पैटर्न है, वे। मैं सेल के ट्रेड के लिए बराबर जा सकता हूँ। बराबर। ठीक है मैम, मेरे को सिर्फ इतना ही पता करना है, बस ये थोड़ा सा मेरा अनसर्टेनिटी का जोन है। ये हाई और ये लो, हम्म। ये रेजिस्टेंस हम्म। और ये सपोर्ट, जब तक मैं इसके बीच में हूं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। जी। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलूंगा तो मैं बाई के लिए जाऊंगा, और अगर इसके नीचे आऊंगा तो मैं सेल के लिए जाऊंगा। क्लियर है मैम? मैम आवाज आ रही है क्या? जी जी सर। और मेरे ना स्टॉप लॉस भी मुझे पता लग जाते हैं इससे। अगर नीचे आ रहे बराबर हैं सर। और मैं अगर सेल के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो हमारा स्टॉप लॉस, हमारा ये रेजिस्टेंस होगा। ये रजिस्टर, अगर हाँ। ये लेवल मेरा ब्रेक हो जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। जी तो जी ये जी। ना स्विंग हाई स्विंग लो ये हमें सब कुछ बयान कर देते हैं। बराबर। और ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देना। एक्चुअल में क्या होता है कि हम ना इस चीज को ना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है हमारी टीम में ना, हम कुछ काम कर रहे हैं और एक टीम बना के काम कर रहे हैं, और हमारी टीम के जी। अंदर कोई ऐसा भी प्लेयर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरी चीजों को उसमें ना, वो प्लेयर को ना हम कई बार ना मिस कर देते हैं, हम उसकी पोटेंशियल को जज नहीं करते। होता है ना, घर बराबर में छोटे बच्चे होते हैं, बराबर। हमें बड़ी पोटेंशियल है लेकिन हम उनको मिस कर देते हैं। लेकिन हम अगर उन पर थोड़ा सा जी। ध्यान देना, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बराबर। तो ये ना कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। जब तक मैंने इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान हम्म। नहीं दिया, तो मेरे को मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को ये पता लग रहा था कि मेरी ट्रेडिंग में कोई कमी है, क्योंकि जब तक मैं जानता ही नहीं था ना तो मुझे पता ही कुछ नहीं था। लेकिन जिस दिन मेरे को स्विंग हाई और स्विंग लो के कॉन्सेप्ट में मैंने ध्यान दिया, तो मेरे को ये पता लगा कि मैं कितनी चीजें मिस कर रहा था इससे पहले। मेरे को समझ में नहीं आता था कि रिवर्सल पॉइंट आया कि नहीं आया, जी। है ना। मैं वेट करता था अपने जोन्स को ब्रेक होने की। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं पहले ही पता कर लेता हूँ कि हाँ रिवर्सल है कि नहीं है ना। या बराबर। रिवर्सल होने के लिए मेरे को क्या चीज को मार्क करना है, क्या चीज मुझे देखनी है कि हाँ अभी ये रिवर्सल पॉइंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये रिवर्सल पॉइंट है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर ये लेवल ब्रेक जी। हुआ, नया लोअर लो बना, तो हम मानेंगे रिवर्सल है। अगर लोअर लो लोअर हाई बनने शुरू हो गए तो मान लो रिवर्सल है ना। तो अभी किस चीज की देर है, लो ना सेल के टेक, हम्म। है ना मैम, क्लियर है ना? जी जी। तो मैम यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग के अंदर। बराबर।
और अभी हम बात करते हैं लोअर लो लोअर हाई की। तो जी। जैसे हायर हाइज और हायर लो थे, सिमिलरली सेम वैसे उसी ही में। लोअर लोज और लोअर हाई भी है। फर्क क्या है कि जी। हायर हाई हायर लो को आप बना रहे थे अप ट्रेंड में बुलिश मार्केट में, लोअर हाई लोअर लो को आप बनाओगे डाउन ट्रेंड में बियरिश मार्केट। जी। अभी पीछे जाते हैं मैम और बियरिश पैटर्न देखते हैं। मैम यहाँ से पकड़ते जी। हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट में ना बियरिश पैटर्न में थी यहाँ पर मार्केट। मार्केट कभी भी लगातार ऊपर नहीं जाती है, मार्केट कभी भी लगातार नीचे नहीं गिरती है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आएगी, मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो वो ऊपर भी जाएगी, क्योंकि मार्केट वेव्स में मूव करती है ना। मार्केट पैटर्न्स बनाती है। तो यहाँ पर बराबर। हम ले लेते हैं बियरिश पैटर्न। हमेशा ध्यान रखिएगा लोअर लो लोअर हाई हमेशा बियरिश पैटर्न में ही आएंगे। क्या लोअर लो लोअर बराबर। हाई बुलिश पैटर्न में बन सकते हैं, बुलिश मोमेंटम में बन सकते हैं मैम क्या? जी, बन सकते सर। नहीं बन सकते मैम। लोअर लो और लोअर हाई कभी भी बुलिश मार्केट में नहीं बनेंगे। सर, जो थोड़ा बहुत मतलब देखिए बीच बीच ये में। लोअर लो है, ये लोअर हाई है। हाँ। स्विंग हाई यहाँ से नीचे लिया, हाँ। लोअर लो। पहले लोअर लो आएगा, उसके बाद आएगा हाँ। हाँ। लोअर हाँ। हाई, फिर एक नेक्स्ट लोअर लो पिछले वाले ओके। से ज्यादा नीचे आएगी। पिछले लोअर लो से अगला वाला लोअर लो ज्यादा नीचे है, और पिछले वाले लोअर हाई से अगले वाला लोअर हाई ज्यादा नीचे है। लोअर लो। अभी यहाँ पर जाकर के ना ये मोमेंटम ब्रेक हुआ, तो मैं इसको ना लेकर के मैं अपना लोअर लो लूंगा यहाँ पर। ओके। लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। जी। अभी यहाँ पर आकर के मैम ये खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि हायर हाई और हायर लो बनने शुरू हो। एक्चुअल में क्या हुआ मैम कि जब तक मार्केट ना इस लाइन से नीचे थी तब तक तो मार्केट हम्म। बेरिश थी। और जैसे ही मार्केट ने ये लाइन ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है मार्केट बुलिश हो गई है ना। तो जी। यहाँ तक ना बेरिश मोमेंटम ने यहाँ तक कंटिन्यू किया था। तो हम्म। देखिए मैम जब भी ना लोअर लो लोअर हाई बनेंगे तो ये मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बराबर। लोअर लो लोअर हाई अगर बनेंगे तो मार्केट बियरिश है, मार्केट अगर बियरिश है तो लोअर लो लोअर हाई बनेंगे। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बराबर। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे भी बोल लो आप। अब अगर हम ये बोले कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है लेकिन मार्केट बुलिश है, ये हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में मैम? जी सर। मार्केट अगर बुलिश है तो वो हायर हाई हायर लो बनाएगी, लोअर लो लोअर हाई नहीं बनाएगी। नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। जी। ये हमें बियरिश मार्केट दिखा रहे हैं। एक लोअर हाई जी। लोअर हाई और उसके बाद फिर लोअर लो फिर लोअर हाई, यानी कि हर सब्सिक्वेंट लोअर लो जो है ना वो पिछले वाले लोअर लो से ज्यादा नीचे होता है। और एक लोअर लो लोअर हाई, तो ये जो लोअर हाई है जी। ये पिछले वाले जो लोअर हाई है ना, ये हाँ। जो लोअर हाई है ये पिछले वाले लोअर हाई से नीचे होता है हमेशा। ठीक है मैम? आया मैम समझ में? जी सर। A lower high बनता है जब highest point reached by the price of an asset during a certain period is lower than the highest point reached during the previous period। यानी कि पिछले जी सर। कैंडल के हाई के मुकाबले ना जो अगला हाई आ रहा है लोअर हाई वो नीचे की तरफ आता है। बराबर।
ठीक है। एक डाउन ट्रेंड के अंदर हर सब्सिक्वेंट हाई जो होता है ना, अगर डाउन ट्रेंड हम्म। है तो हर आने वाला हाई नीचे की तरफ ही बनेगा, मतलब हर हाई ना नीचे पिछले की हाई के तरफ मुकाबले छोटा रहेगा। कम रहेगा पूरा। तभी ये डाउन ट्रेंड है, तभी ये बियरिश मोमेंटम है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो डाउन ट्रेंड नहीं है। नहीं है बराबर। और इसका मतलब ये भी है कि अगर कॉन्टिन्यूसली लोअर हाईज बनते चले जा रहे हैं, या जी जी कॉन्टिन्यूसली लोअर लो भी बनते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर जी। लोअर हाई बन रहा है तो लोअर लो भी बनेगा। ठीक है। तो हाँ इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम है सेलर्स, और वो बराबर। उनमें होड़ लगी हुई है बेचने की। खरीदने की हाँ होड़ नहीं है इस बार होड़ है नहीं बेचने की। है इस बार है ना, बेचने बेचो की। बेचो बेचो और एग्जिट करो। तो अगर हाँ मार्केट में सप्लाई, उनके बेचने से क्या हो रहा है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। अगर बराबर। मार्केट में बे इंतहा किसी चीज की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, उस रेट का, उस एसेट का रेट बढ़ेगा कि गिरेगा। रेट गिरेगा। मैम आपके यहाँ पर आम आ रहे हैं मार्केट में? आम अभी हाँ कम है। अच्छा, दिल्ली में मैम आम बहुत आ रहे हैं। और अभी अच्छा 3 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने आम का रेट जहां तक मेरे को याद है ना, तो शायद 100 रुपये या 150 रुपये किलो था। हाँ। और अगर आज लेने जाऊं ना, अभी निकल जाऊं मार्केट में, तो पता है कितने का मिल रहा है? हम्म। मतलब 100 आवाजें लगा करके बेच रहे हैं, 100 रुपये का 2.5 किलो। हम्म और टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, बेकार नहीं है वो, अच्छा बढ़िया वाला। हम्म। अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया कि 100 रुपये का 2.5 किलो बिकने लग गया? सप्लाई सप्लाई बहुत बढ़ गई है मैम। सप्लाई ज्यादा। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो जाहिर सी बराबर बात है, किसी चीज की अगर सप्लाई बढ़ जाएगी ना तो उसका रेट नीचे आ जाएगा। बराबर। और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऊपर चला जाएगा। है ना। हाँ तो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी। बराबर है। ठीक है। यही वाली बात जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है। हर जो लोअर जी लो जी बनेगा ना, वो पिछला वाला जो लोअर लो बना है वो उससे जी नीचे जी की तरफ बनेगा। और अगर वो ऐसा हो जी रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड है। और इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में सेलर्स में होड़ लगी हुई है बेचने की। जी। अभी ट्रेडिंग के अंदर ये हमें कैसे मदद करेंगे? बिल्कुल वैसी मदद करेंगे जैसे हम्म। हायर हाई और हायर लो ने करी। हायर हाई जी और जी। हायर लो ने मुझे बताया कि मार्केट में ना बायर्स बहुत ज्यादा है, मार्केट बुलिश है, बराबर। मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक उसी तरीके से लोअर लो लोअर हाई मुझे ये बताते हैं मार्केट में सेलर्स बहुत बेरिश। ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट बियरिश मोड में है, मार्केट डाउन बराबर। ट्रेंड में है। तो अगर ऐसा बराबर। हो रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड है। हाँ जी, बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। जी अगर जी। लोअर लो लोअर हाई बनेंगे तो ये 100% कंफर्मेशन है कि ये डाउन ट्रेंड है। बराबर। ठीक है। तो क्या मुझे मेरे लोअर लो और लोअर हाई से, क्या मुझे मेरा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता लग सकता है मैम? जी सर। कैसे पता लगेगा मुझे मैम, बताइए कि मैं अपने एंट्री पॉइंट को कैसे जज करूंगा लोअर लो लोअर हाई की मदद सर जो लोअर हाई जो है वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। से? ये लोअर लो था, एक डाउन फिर से बना। लोअर काउंटर लो लाइन एक हम। और ये लोअर हाँ हाई, आपने क्या बोला मुझे, कहाँ एंटर करना है? लोअर हाई पे एंट्री करना है। किस ट्रेड में एंटर करना है, बाय में कि सेल? सेल में सर। सेल में। मुझे लोअर लो में एंटर, मेरे को लोअर हाई पर एंटर करना है सेल में, तो कैसे एंटर हाँ करना है? एक काउंटर लाइन ड्रॉ करके हम मतलब कंफर्म कर बिल्कुल सही, सकते हैं। है ना। अगर मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन को उसके साथ में कंबाइन करूं लोअर हाई के साथ में, तो मेरे को मेरा एंट्री पॉइंट पता जी लग जाएगा मार्केट। जी। अच्छा मैम, अगर मैं ऑलरेडी मार्केट में हूँ फिर? कौन से इसमें से मतलब अगर मैं सेल डाउन ट्रेंड के सेल। अंदर, अगर मैंने बेयरिश मोमेंटम के अंदर दो कंडीशंस को मान के चलते हैं। पहली कंडीशन, मैं सेल के जी ट्रेड में था, तो अभी मुझे क्या हाँ करना चाहिए? थोड़ा वेट करना चाहिए तो और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा सर हमें। ठीक है मैम, अगर मैं ऑलरेडी सेल के ट्रेड में हूँ
तो मुझे अभी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि लोअर लो लोअर हाइस बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि बनते मार्केट जा अभी रहे हैं। नीचे फर्दर और नीचे जा रही है, तो मुझे अभी और हाँ, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ये बात मिलेगा। क्लियर है। अभी अगर मैं सेल के ट्रेड में ना हो करके अगर मैं बाय के ट्रेड में होता, फिर क्या करता? सर बुक कर लेना चाहिए जो भी है। लॉस बुक करके मुझे क्विट करना है लॉस बुक ना। करके, नहीं हाँ। तो मेरा क्या होगा, मेरा लॉस बढ़ता चला जाएगा। लॉस बढ़ेगा। तो अगर लोअर हाई बन रहे हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं है वेट करने की, कोई दिमाग कंटिन्यू, नहीं लगाना है, क्विट हाँ। करो बस, है ना। बराबर बराबर। तो मैम ये मुझे समझ में आ गया, मेरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, कि मुझे जी। कैसे यूज करना है ना। जी सर। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल, अगर लोअर हाई बन रहे हैं, मुझे कब पता लगेगा मैम कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? सर जब ये ब्रेक अच्छा ब्रेकआउट मैम, होगा सबसे पहली और बात, अगर लोअर हाई बन रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, मैं कौन सा ट्रेंड बोलूँ इसको? अब ट्रेंड बोलूँ कि डाउन ट्रेंड, डाउन डाउन ट्रेंड। यानी कि बियरिश मार्केट, डाउन ट्रेंड। जी। जी अभी ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है या कंटिन्यू करेगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा मैं? सर, ये अपना अगर ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो अगर ब्रेक करता है आगे सिंपल सी ऊपर मैम के है, साइड में। सिंपल सी बात है मैम। अगर ये लोअर हाई बनने बंद कर देंगे ना, अगर हाँ। फर्दर लोअर हाई बनने बंद हो जाते हैं, और अभी उसकी जगह जी। पर हायर हायर और हायर लो आ जाते हैं, हायर लो आ तो इसका जाता। मतलब ये है कि बेरिश मोमेंटम खत्म हो गया, अभी मार्केट बुलिश मोड में आ जी। रहा है। जी। जी। सिंपल सी बात है ना मैम, जी सर। बड़ी सिंपल सी चीज। तो ट्रेंड रिवर्सल मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है कि होने वाला है कि नहीं हुआ है। क्लियर है मैम? बराबर बराबर। अभी हम बात करते हैं हाउ टू जज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट यूजिंग हाइज एंड लोज। हम्म। हम कैसे पता लगता है हमें ये मार्केट की डायरेक्शन को हाई और लोज के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं? वो अगर हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ पे है सर। और बिल्कुल अगर सही बात। डाउन लोअर हाई लोअर लो बनता है तो डाउन ट्रेंड अगर कोई चालू हो आपसे गया पूछे, अपना। कोई भी अगर आपसे आने वाले समय में पूछे कि मुझे कैसे पता लगेगा, अभी ट्रेंड लाइन यूज नहीं करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज नहीं कर रहे, अभी हाँ सिंपल हाँ सी हाँ। बात है, कोई आपसे सवाल करे कि अब ट्रेंड चल हम्म। रहा है, ये कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि अब ट्रेंड चल रहा है? तो मेरा तो सिंपल सा एक लाइन में जवाब क्या होगा? हम्म। सिर्फ ये देखो कि जैसे क्या हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। हाँ। अगर जवाब है हाँ बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में, और बराबर। अगर जवाब है नहीं बन रहे हैं, तो मतलब मार्केट तो अप ट्रेंड में डाउन नहीं है। ट्रेंड, बराबर। शायद वो डाउन ट्रेंड में हो, वो शायद साइडवेज भी हो हाँ। सकती है ना, लेकिन अप ट्रेंड में नहीं। जी। ऐसे हमें पता लग जाता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड जी। पता करने के लिए क्या करना है? लोअर लो सीरीज मतलब जैसे पिक्स बन रहे हैं नीचे की तरफ से तो वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा अपना। बिल्कुल सही बात है। डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये देखिए कि क्या लो लोअर हाई बन रहे हैं। जी। अगर लोअर हाई बन रहे हैं, तो हाँ जी ये डाउन ट्रेंड है। कोई मतलब रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है ना। बराबर। हम लोग प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल बड़ा आसान तरीका है, जो आंखों को दिख रहा है उसी हम्म। पे विश्वास करना, है ना। जी। तो आपको आसानी से पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जी। अब हम इसके थ्रू हम लोगों को वॉल्यूम पता लग जाता है ना, जी। कि मार्केट में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, बायर्स का ज्यादा है कि सेलर्स का ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि हम यही हायर हाइस को लेकर के या हायर लोस को लेकर के, जनरली जब भी हम लोग ट्रेंड लाइंस बनाते थे ना मार्केट में,
जी। ट्रेंड लाइन वाला चैप्टर हमने कर लिया ना मैम, जी सर। है ना? तो याद है ट्रेंड लाइन हम बनाते थे तो कैसे बनाते थे? एक्चुअल में हम पता क्या करते हैं, जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, पिक्स। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्विंग लो होते हैं, ये जो लो है ना, हाँ हाँ। तो हम ना क्या कर रहे हैं एक्चुअल में ना, हम इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं, हम इनको ही कनेक्ट करते हैं। ये जो हायर हाइस के जो हायर लो होते हैं ना, जी। हम एक्चुअल में ना इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, लोस को, बराबर बराबर। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, हम्म। है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर। एक जो ट्रेंड लाइन होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये हायर लो, स्विंग लो कह लो उसको, है ना? हमने इसको कनेक्ट जी किया, जी। और इधर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारा स्विंग हाई कनेक्ट हुआ। जी। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको यूज करते करते, इन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ करके ही हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बिना ट्रेंड लाइन स्विंग हाई बनाते और बराबर। बिना स्विंग लो को यूज करे बिना ट्रेंड लाइन नहीं जी। बन पाती है। हम एक्चुअल में करते यही है, लेकिन बस होता क्या था कि पता नहीं होता जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करते, बात नहीं करते। है ना? कर तो हम यही रहे थे आज तक। जी जी। ठीक है मैम? जी सर। रिट्रेसमेंट्स एंड पुल बैक्स, अभी मैम मुझे समझाना, आपको क्या समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है? हाँ सर। बताइए जरा पढ़ के एक बार। हाँ। In both uptrends and downtrends, the market may experience retracements and or pullback against the prevailing trend. Assess the depth and duration of retracements to determine if they are temporary corrections within the trend or potential reversals. क्या मतलब हुआ उसका मैम? मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जब होगा तो उसमें पुल बैक रिवर्सल भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। जो पहले अपना मतलब ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड चल रहा है तो वो अप ट्रेंड चलेगा ही, उसमें बीच में भी कहीं पे ट्रेंड चेंज हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकती है। उसका डेप्थ और ड्यूरेशन देख के ही अपने को ट्रेंड का पोटेंशियल डिसाइड करना चाहिए। मैम चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जी। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक्सपीरियंस कर सकती है, मे एक्सपीरियंस रिट्रेसमेंट, यानी कि क्या हो सकता है कि हाँ। एक ना ट्रेंड के ना अगेंस्ट एक छोटा ट्रेंड आ सकता है, जो कि पिछले आ ट्रेंड के सकता है। अगेंस्ट आ रहा है, जो अपोज बराबर। कर रहा है पिछले पिछले ट्रेंड को। मतलब जी जी। अभी मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन ना हाँ। थोड़ी सी टाइम के लिए ना एक ना नीचे अपोजिट आ ट्रेंड आया, गए। ठीक है, जो बराबर। कि अपोज कर रहा है पिछले जी। ट्रेंड को, लेकिन इसलिए फाइनली से। अल्टीमेटली मार्केट जा तो ऊपर ही रही है ना? हाँ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ना रिट्रेसमेंट और पुल बैक्स भी आते हैं। बराबर। तो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के कॉन्टेक्स्ट में आपके रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक्स का ध्यान रखना है, और ये आपको हम्म मार्केट में बहुत कुछ बता देते हैं। और ये आपको मतलब जैसे हमने पीछे भी बात करी थी ठीक उसी तरीके से आपके एंट्री पॉइंट हम्म। एग्जिट पॉइंट ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। बराबर। अभी मैम इंपॉर्टेंस ऑफ हाइज एंड लोज इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। जी जी। हाई और लो का ना अलग अलग टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से, सिग्निफिकेंस क्या है, हम कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब अगर मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, तो मुझे महाराजा। स्विंग हाई और स्विंग लो से क्या पता लगेगा? समझ में आया मैम? तो ये। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ ना, जी।
तो स्विंग हाई और स्विंग लो मेरे को मेरे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, और मेरे को मेरे टीपी लेवल, स्टॉप लॉस वगैरह बताएंगे। बराबर। ठीक है। तो एक जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करता है। हम्म। लेकिन अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडर कैसे यूज करता है। स्विंग ट्रेडर हम्म। मार्केट की डायरेक्शन जज करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ओके। स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे, और उसके बाद क्या होता है कि बराबर। सडनली लोअर लो लोअर हाई बनना बंद कर देते हैं और ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो एक बराबर। मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा ना, तो ये मुझको कैसे मदद करते हैं, मेरे को डायरेक्शन जज करने में मदद करते जी जी। हैं। और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो मतलब ना अलग अलग किस्म के जो ट्रेडर है ना, वो ना अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं इन चीजों को। यस सर। समझ में आई बात में। जो इंट्राडे ट्रेडर होगा जी सर। वो एक अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, हम्म। जो स्विंग ट्रेडर होगा जी। वो अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। यस। और पोजीशन ट्रेडर भी हर तकरीबन एक का तकरीबन वैसे ही पर्पस लेके अलग चलेगा। होगा। हाँ, स्विंग ट्रेडर की तरफ। तो मतलब ना देखने का नजरिया हर हम्म। एक का अलग अलग। हाँ। बराबर। लॉस को अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखता हूँ ना, तो वो मेरे हम्म। को मार्केट का ट्रेंड पता करने में, मेरे को मेरी ट्रेडिंग के अंदर हर तरीके से हेल्प करते हैं। हेल्प करेंगे, बराबर। मैं क्या करूंगा कि मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, तो कहीं पर स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मेरे को मदद करेंगे एंट्री एग्जिट के लिए, और कहीं पर किसी और हाँ, टाइम फ्रेम पर मैं जाऊंगा तो वहां पर मुझे मेरी डायरेक्शन एडजस्ट करने में मदद करेंगे। डायरेक्शन के लिए, बराबर। तो मैम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज ना वो कॉन्सेप्ट है कि जिसके बिना ना जी हमारी ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है। वो एक अलग जी। बात है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दो कि नहीं दो, आपको पता था कि नहीं पता था, है ना। लेकिन हम बराबर। लोग एक्चुअल में जितने भी काम हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं, अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम लोग ना जाने अनजाने हम्म। में स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बराबर। लेकिन होता ये है कि कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, और वो उस तरीके से नहीं देख रहे हैं चीजों को जिस तरीके से मैं नहीं इस देखने चैप्टर के को। अंदर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बराबर है सर। आ गई मैं बात समझ में। यस सर, यस। कोई सवाल यहाँ पर आपका। नहीं सर, ये काफी अभी क्लियर हुई चीजें, मतलब एंट्री एग्जिट जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल है। हेलो। मैम अगर हम आपको ना बाकी के जो टूल्स हम लोगों ने शेयर करे, जी अगर मैं सर। वो शेयर नहीं करता आपके साथ, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ना अ, अगर मैं इस चैप्टर को पहला चैप्टर बना देते, है हाँ, ना, तो भी पहले दिन से ही आपको मार्केट को जज करना ना समझ में आ जाता। अगर मैं समझ में बाकी आ की चीजें जाता। नहीं भी बताता ना, और अगर मैं किसी को सिर्फ जी स्विंग जी। हाई और स्विंग लो ही बता दूं, कोई मुझसे पूछे कि मेरे को जी। ना सीखना है एनालिसिस करना, लेकिन मेरे को आप ना बस सिर्फ ये। 15 मिनट के अंदर एनालिसिस करना सिखा दो या 5 मिनट में सिखा दो, तो अभी मैं 5 मिनट में उसको जी। कैसे सिखाऊंगा नए बंदे को। यही मैं उसको पार्ट है सिर्फ यही सर। सिखा सकता हूँ, हाई और लो। हाँ। बस बस। मैं उसको सिर्फ हाई और लो बता दूंगा कि भाई ये देख लो, ये देखना समझ जाओ, ये देखना बराबर। सीख लो, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाएगी, आपको ट्रेड में कब जी एंटर जी। करना है ये पता लग जाएगा, है ना। जी जी। और जी। कई में लोग हैं मार्केट में ऐसे जो कि सिर्फ इसी चीज के ऊपर भी काम कर लेते हैं, इसी चीज के ऊपर काम उनको करते हैं, बाकी कुछ बराबर। पता ही नहीं, उनको बस आता है यही करना। ऐसे हाँ, भी लोग हैं सही मार्केट बात है। बराबर है। में। तो मैम यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 खत्म हो जाता है।